Hi, good morning students. Now myself Shivam Zavedi and I am going to start a new topic for class 9 student, that is speed and velocity. And that topic is just after my the previous topic, that is uniform motion and non-uniform motion. Okay. So in this video I am going to start with the topic speed. What is speed? Speed का मतलब होता क्या है? Speed का मतलब है चाल, ठीक है ना। चाल कैसी? जब कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में एक निश्चित यानी प्रॉपर डिस्टेंस ट्रेवल करता है प्रॉपर टाइम पीरियड में, ठीक है ना, तो हम उसको बोलते हैं कि उसने कुछ स्पीड अटेन की है, ठीक है ना। स्पीड का पर्टिकुलर फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा भी है क्लास 8 में, रिकैप करते हैं उस चीज़ का। व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड per unit time is known as speed. Okay, distance traveled per unit time is known as speed. तो speed का फार्मूला होता है distance traveled upon टाइम टेकन। तो स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी, एस इक्वल टू डी अपॉन टी, वे डी इज द डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम टेकन, ठीक है ना। तो अब यहां से देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है ना। एसआई यूनिट स्पीड की क्या होती है हम फार्मूले से ही निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, डी अपॉन टी है ना, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, क्या यूनिट होती है एसआई, मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो कुल मिला के जो इसकी एसआई यूनिट हो गई स्पीड की वो हो गई मीटर पर सेकंड। क्या एसआई यूनिट हो गई जाके मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इतनी चीज स्टूडेंट आपको क्लियर हो गई होगी कि स्पीड क्या होता है। स्पीड का मतलब हिंदी में से चाल कहते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम, एसआई यूनिट है इसकी मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए वेलोसिटी और स्पीड में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि वेलोसिटी और स्पीड में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस है डायरेक्शन का, ठीक है ना। अगर हम स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो बन जाती है हमारी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। सपोज दैट मैंने कहा कि मैं अपनी बाइक को 50 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, 50 इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। मैंने क्या किसके बारे में बताया? स्पीड के बारे में बताया। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मैंने ये कह दिया कि आई एम ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब यहाँ पर ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी बन गई है। कारण क्या है कि इसमें मैंने डायरेक्शन को ऐड कर दिया, ठीक है। बस इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है, दैट इज ऑफ डायरेक्शन ओनली, ठीक है ना। वैसे वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो इसका जो फार्मूला होता है वो डिपेंडेंट होता है आपका, जो उसकी डेफिनेशन होती है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? देखिए डिस्प्लेसमेंट की जो आपकी एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। तो कुल मिला के इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। आप देख सकते हैं दोनों चीजें सेम आ रही हैं, सब कुछ सेम आ रहा है। एसआई यूनिट स्पीड की भी मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है स्पीड और वेलोसिटी में एक निश्चित बात की गई है, वो है सीधे सीधे हमारी डायरेक्शन की। आप देख भी सकते हैं डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। दैट्स व्हाई स्पीड इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी।
and displacement is a vector quantity. That's why velocity is also a vector quantity. इसमें भी डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट में, इसीलिए वेलोसिटी में भी डायरेक्शन की बात की जाती है। यही मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, एज स्पीड एंड वेलोसिटी both has SI unit मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। दोनों का SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड को इसको हम लिखते हैं मीटर S टू द पावर -1, m सेक टू द पावर -1, क्योंकि अपॉन में है ना। आप देखिए जरा, मान लीजिए कोई चीज़ अपॉन में होती है, मीटर अपॉन सेकेंड, तो जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर कितनी लग जाती है? -1। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना। अब क्या हमेशा वेलोसिटी और स्पीड जो है वो इसी फॉर्म में होती है, मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में होती है, या इसकी कोई दूसरी यूनिट भी होती है? बिल्कुल सही, इसकी दूसरी यूनिट भी होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है स्पीड आपको जो है या वेलोसिटी आपको दी गई हो किलोमीटर पर आवर में, हालांकि इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है, लेकिन भाई स्पीड, मान लीजिए आप अपनी कार चला रहे हैं तो कार की स्पीड आप मीटर पर सेकेंड में नहीं बताएंगे, आप बताएंगे किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है, ठीक है ना। आप बाइसिकल की स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड में बता सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप जो है किसी की भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल वही चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं हमारे, ठीक है ना। ये भी आपकी लार्जर यूनिट है और ये आपकी स्मॉलर यूनिट है। हो सकता है इससे भी छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना। हो सकता है आपको कहीं पर लिखा मिल जाए सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी आपकी जो है वो यूनिट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी, ठीक है ना। लेकिन ये SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट एक ही है, मीटर पर सेकेंड। SI का मतलब मैंने बताया भी था, सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट। ये ऐसी यूनिट होती हैं, ठीक है ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मान्य होती हैं, ठीक है ना। पूरी की पूरी दुनिया इनको मानती है, इसीलिए इसको बोला जाता है SI यूनिट या सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट। अब आप देखिए, ओके ना, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गई होगी अभी तक बिल्कुल ठीक से, कि SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। और बड़ी दूसरी यूनिट्स हो सकती है, दैट में भी किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने लिखी, यूनिट्स टू मेजर द स्पीड एंड वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि कैसे आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो हाउ वुड यू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। देखिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट मेथड, क्या कहता है हमारा, वो देखिए। सपोज करो किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया किलोमीटर अपॉन आर, ठीक है। तो किलोमीटर अपॉन आर आपको दिया गया है, इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। तो किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? 1000 मीटर। और 1 आर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड? तो आप यहाँ निकाल सकते हैं कि 1 आर इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 आवर इक्वल्स टू हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो गए आपके? 3600 सेकेंड्स। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आया हमारा? 10/36, तो आपका आ गया 5/18। क्लियर। 5/18। और यहाँ पर आप जो यूनिट लिखेंगे वो लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर
सेकेंड। यहाँ पर जो डेटा दिया था वो किसमें दिया था, किलोमीटर पर आवर, और जो आपको कन्वर्ट होके आया वो किसमें आया, मीटर पर सेकेंड में आया। इस तरीके से आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से यहाँ एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट सपोज दैट आपको कितना गिवन है, 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है। कितना गिवन है, 36 किलोमीटर पर आवर, और इस किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर है। तो 36 किलोमीटर अपॉन लिख देंगे हम आर। अच्छा भाई, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। आर में 1 आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 36 बन जा, 36 बन जा, कितना आया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। ये तो रूल है एक, ठीक है ना। अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आप सीधे 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो यहाँ पर हमारा निकल के आया है सॉल्व करने के बाद। इसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, किसका, 5/18 का। When you have to convert kilometer per hour into meter per second, then you have to multiply the number by 5/18। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं और समझ लेते हैं। सपोज दैट आपका दिया गया, मैं वही संख्या वही नंबर दोबारा ले रहा हूँ, 36 किलोमीटर पर आवर, और इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कैसे करेंगे हम। 36 किलोमीटर पर आवर है ना, मैंने बताई शॉर्ट ट्रिक, क्या बताई, क्या बताया मैंने कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, सीधे मल्टीप्लाई करिए, किसका, 5/18 का, ठीक है ना। 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, तो 5 2 जा कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, जो आंसर हमको यहाँ पर मिल रहा है वही आंसर हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है ना, कि अगर आप जो है चाहें तो आप रेगुलर मेथड से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि किलोमीटर को पहले मीटर में, आर को सेकंड में कन्वर्ट करिए, देन आफ्टर आप आंसर ऑब्टेन करेंगे। या फिर आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, जिसे हम ट्रिक कहते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक आई तो वहीं से है ना, ओरिजिनेशन जो ट्रिक का हुआ है वो तो मेन टर्म से हुआ। तो आप सीधे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको किलोमीटर पर आवर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका रिवर्स भी होता है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। यहाँ आपने देखा हाउ वुड यू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, तो कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर में आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन हाउ वुड यू कन्वर्ट अगर इसका रिवर्स हो जाए तो कैसे मिलेगा, हाउ वुड यू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, तो सीधा से इसका भी रिवर्स कर देना है आपको। आपने किसका मल्टीप्लाई किया है, 5/18 का, उसमें आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 का। क्लियर, बस इतना सा ही छोटा सा ट्रिक होता है। अगर इस ट्रिक को आपने ग्रेस्प कर लिया तो पूरा चैप्टर आसानी से लग जाएगा और कन्वर्जन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप देखिएगा ध्यान से, जरा समझिए। ओके ना, हाउ वुड यू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। उसमें था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, इसमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ सीधा इसका जो ओरिजिनल मेथड है वो समझ लीजिए। मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है मीटर अपॉन सेकेंड। अब आपको देखना है कि कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड को किसने करना है, मीटर को करना है किलोमीटर में, सेकेंड को करना है आर में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर, कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल सही मैं लिख दूंगा। अच्छा, 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितना होता है, कितने आर होते हैं, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/3600 आर, ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे। तो 1 मीटर यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 मीटर है, 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर होल अपॉन, भाई ये तो आ गया मीटर की जगह किलोमीटर का कन्वर्जन, अब सेकेंड की जगह आर का कन्वर्जन आएगा, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3600 आर। अब इसका रेसिप्रोकल होगा, भाई ये भी न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, जब ये ऊपर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होने पर क्या मिलेगा हमको, /1, ठीक, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर।
सॉल्व करेंगे तो 3600 इंटू 1/10,000 इंटू 1 ये हो जाएगा 1000। 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 36/10 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करिए इसे, 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 18 या 2 5 से कितना बचा 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही ट्रिक बन गई, ठीक है ना। अभी तो ओरिजिनल मेथड है कि आप किसी भी नंबर को अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना, तो ये मेथड अपनाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब 10 मीटर अपॉन सेकेंड है, ठीक है ना, 10 मीटर अपॉन सेकेंड, तो 10 इंटू मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 1000, अपॉन सेकेंड को आर में कन्वर्ट करोगे तो 1600, ठीक है ना। तो ये आ गया 10/1000, 10 बन जा 10/1000 होल अपॉन 1/3600। अब इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल अगर होगा इंटू अपॉन 1, ठीक है ना। रेसिप्रोकल होगा तो ध्यान से देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। आंसर क्या आया 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा ओरिजिनल मेथड है, जिस तरीके से हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं ट्रिक, कि ट्रिक क्या है, हाउ वुड यू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। किसका मल्टीप्लाई कर दो 18/5 का। अगर कोई नंबर मीटर पर सेकेंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक भी देख लो भाई, लगे हाथ, ठीक। नंबर हम यही लेते हैं जो उसमें दिया था, तो 10 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो 10 इंटू किसका मल्टीप्लाई करना है हमको 18/5, 5 × 5, 5 2 10, 18 2 36 किलोमीटर पर आवर। लो ट्रिक से भी हो गया, ठीक। तो सिंपल सी बात है, 2 चीज़ें हमें याद रखनी है आपको, आई थिंक रिकैप कराने की अब ज़रूरत नहीं है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 5/18 कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस सिंपल सी बात है दोनों में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द total distance traveled by the object in total time, ठीक। तो हम एवरेज स्पीड का जो फार्मूला लिखते हैं वो फार्मूला लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला हो गया। ऐसा यूनिट इसकी भी जो होती है, क्योंकि है तो ये स्पीड ही ना, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होगी जाके मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप देखते हैं, जैसे ए पॉइंट पर कोई बंदा था, ठीक है ना, ए से बी पॉइंट पर वो गया, ठीक है ना, 10 किलोमीटर दूर, और बी से सी पॉइंट पे पहुंच, ये है आपका 40 किलोमीटर दूर। ए से बी पहुंचने में इसको लग गए 4 आवर्स, ठीक है, और बी से सी पहुंचने में इसको लग गए 6 आवर्स, क्लियर है, ठीक है ना। तो ए से बी पहुंचने में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ने 4 आवर्स में कंप्लीट की और 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ने 6 आवर्स में कंप्लीट की।
अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए बी की स्पीड निकालिए, ए से बी जब वो गया उसकी स्पीड निकालिए, आप क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बी से सी गया तो क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकल आएगी। लेकिन अगर एवरेज स्पीड पूछेंगे तो क्या करेंगे, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लगाएंगे फार्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 10 + 40, ठीक है ना। टोटल टाइम टेकिंग कितना है, 4 + 6, तो ये हो जाएगा 50/10, ठीक है ना। कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया, 5 km/h। ये इसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal distances in equal intervals of time in a particular direction, however small these time intervals may be। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाती है कब, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे आपने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था ना, if a body covers equal distance in equal interval of time then the body is said to be uniform motion। वो यूनिफॉर्म मोशन कह लीजिए आप या यूनिफॉर्म स्पीड कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, जैसे ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ठीक है ना। ये 10 किलोमीटर 1 आवर में, फिर से 10 किलोमीटर जो है 1 आवर में, फिर से 10 किलोमीटर 1 आवर में, और फिर से जो है 10 किलोमीटर आपका 1 आवर में। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि वो बॉडी प्रत्येक 1 आवर में, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 10 किलोमीटर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब बॉडी की जो स्पीड है वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहाँ से आ गया। स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते थे, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमें यहाँ पर देखिए लिखा भी है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस पॉइंट का बहुत अपने इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। कैसे इंपॉर्टेंट रोल है वो समझने वाली बात है। वो ये है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म, इफ अ बॉडी कवर्स यूनिफॉर्म इट मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। बट इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन then it is said to be uniform velocity। कहने का मतलब सीधा है कि इक्वल डिस्टेंस तो कवर हो ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना। उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जानी चाहिए। अगर बॉडी की डायरेक्शन नॉर्थ है तो वो लगातार इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन द नॉर्थ डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है ना, तो इसका मतलब है वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, हर बार हर केस में मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, और उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम रहनी चाहिए। तभी वो दोनों चीज़ें जब सेम रहेंगी जाके तभी वो वेलोसिटी कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर दोनों चीज़ों में से एक चीज़ भी चेंज हो गई, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, बात समझ रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो नॉर्थ की जगह थोड़ा सा बेंड हो जाए, ट्विस्ट हो जाए, या कहीं और डायरेक्शन में चली जाए, या तो उसकी डायरेक्शन बदल जाए या फिर उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, तो वेलोसिटी बन जाती है वेरिएबल वेलोसिटी। क्या बन जाती है, वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहलाएगी, जब उसकी आप मैग्नीट्यूड भी सेम होगा जाके, ठीक है ना, यानी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, और जब उसका जो है डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे, तो वो बॉडी कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये एक लाइन लिखी हुई है, हाउएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है। यहाँ हम 1 सेकंड भी ले सकते हैं, ये 2 सेकंड भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 1 मिनट भी ले सकते हैं। डिपेंड नहीं करता कितना छोटा टाइम इंटरवल आप ले रहे हैं। बस ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होनी चाहिए, ठीक है ना। आप ए बी केस के लिए वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी फॉर ए बी, ठीक है ना। ए बी केस के लिए जब बॉडी कहाँ से कहाँ गई, ए से बी तक गई, तो ए से बी के लिए आप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकिंग।
ठीक। डिस्प्लेसमेंट भाई यहाँ पे तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है, तो जो इसका ए बी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है भाई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10/1 यानी कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर फॉर वेलोसिटी फॉर BC। BC के लिए वेलोसिटी निकालिए, तो BC के लिए वेलोसिटी जो आप निकालेंगे तो वही चीज़ है फिर से डिस्प्लेसमेंट, यानी BC का मतलब कितना BC डिस्टेंस आ रही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो 10/1 फिर से कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेलोसिटी फॉर CD कितना हो जाएगा 10/1 फिर से कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब हर केस में देख रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या आता जा रहा है, सेम आ रहा है। हर केस में वेलोसिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म आ रही है, ठीक है, और डायरेक्शन भी स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी। बस ये डिफरेंस है और क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक एवरेज वेलोसिटी। जैसे आपने पढ़ा था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला नहीं होता टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिपेंड करता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी पर और फाइनल वेलोसिटी पर। अब ये दो टर्म इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हैं क्या, वो समझ लीजिए। जैसे कि सपोज दैट एक बॉडी ने यहाँ से चलना शुरू किया ए पॉइंट से, ए पॉइंट पर उस बॉडी की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। सपोज करो एक कार है, ठीक है ना, और वो कार ए पॉइंट से चल रही है। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से उसने चलना शुरू किया है, वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा सपोज दैट हमारी ये कार जो है वो बी पॉइंट पर पहुंच गई, ठीक है ना, क्लियर। और बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी जिसे हम कहेंगे, वो फाइनल वेलोसिटी जिसे हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जहाँ से बॉडी शुरू कर रही है, पहली वेलोसिटी, और जब दूसरी वेलोसिटी होती है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि बॉडी ये यहाँ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही होती, ठीक है ना, तो फिर इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होती। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। और अगर बॉडी जाके रुक जाती बी पॉइंट पर तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती 0 हो जाती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो ना तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ना बी पॉइंट पे जाके बॉडी रुक रही है, बॉडी चलती चली जा रही है। लेकिन कहीं बीच में एक पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होल अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होल अपॉन 2, यानी शॉर्ट में अगर हम इसका फार्मूला देखेंगे एवरेज वेलोसिटी का, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा u प्लस वी होल अपॉन 2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं v एवरेज, v एवरेज इसका मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। और इसका फार्मूला वही होगा u प्लस वी अपॉन 2, ठीक। SI यूनिट इसकी भी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, सारी वेलोसिटीज और स्पीड्स की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहती है। आज तक के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। इसके आगे का पार्ट जो है, इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए उसका वेट करिए। इस वीडियो में कोई भी टॉपिक ना क्लियर हुआ हो तो मुझसे पूछिएगा जरूर, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल्स हैं और जो कि इन सारे फार्मूलाज पर बेस्ड हैं। तो आप कोशिश ये करिएगा कि सारे फार्मूले आपको याद हो जाएं। अगर कोई पॉइंट ना क्लियर हो रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।